नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल उन लोगों के लिए है जो जीवन को केवल जीना नहीं चाहते बल्कि उसे समझना चाहते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि कुछ लोग साधारण हालात में भी असाधारण कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई आर्थिक तनाव से परेशान है, कोई नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, तो कोई खुद से ही खुश नहीं है। हम में से बहुत से लोग रात को सोते समय यह सोचते हैं कि जीवन ऐसा क्यों हो गया है। हम मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से काम भी करते हैं, फिर भी वह परिणाम क्यों नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद थी। अक्सर हम इसका कारण बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि समय खराब है, परिस्थितियां सही नहीं हैं, लोग सहयोग नहीं करते या किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यदि समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हो तो? यदि जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच ही हो तो? दोस्तों, आज जिस पुस्तक की हम बात करने जा रहे हैं वह कोई मोटी किताब नहीं है, न ही उसमें कोई कठिन भाषा है, लेकिन उसमें छिपा हुआ संदेश इतना गहरा है कि यदि उसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। इस पुस्तक का नाम है एज अ मैन थिंकeth, लेखक जेम्स एलन। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम होता है। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि हमारा आज का जीवन हमारी बीती हुई सोच का नतीजा है और हमारा आने वाला भविष्य आज हमारी सोच से बन रहा है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और अंत में हमारे भाग्य का रूप ले लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज समय आने पर फल बनकर बाहर आता है, उसी प्रकार मन में बोए गए विचार जीवन में परिणाम बनकर सामने आते हैं। यदि हम लगातार यह सोचते रहें कि हम कमजोर हैं, असफल हैं या हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो जीवन भी हमें वही दिखाने लगता है। और यदि हम यह सोचते हैं कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और परिस्थितियों को बदल सकते हैं, तो जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगता है। हम सभी ने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं, फिर भी वे आगे बढ़ गए। और ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास सब कुछ था, फिर भी वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाए। फर्क केवल हालात का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। मनुष्य का चरित्र भी किसी एक दिन में नहीं बनता। चरित्र रोज रोज की सोच से बनता है। जो व्यक्ति बार बार ईमानदारी के बारे में सोचता है वह ईमानदार बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय डर और असफलता के विचारों में रहता है वह अंदर से कमजोर बन जाता है। धीरे धीरे वही सोच उसकी पहचान बन जाती है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनका जीवन दूसरों के हाथ में है। वे कहते हैं कि अगर परिवार अच्छा होता, शिक्षा सही मिलती या सही समय पर अवसर मिल जाता तो वे भी सफल हो जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क केवल इस बात का होता है कि उन्हें देखने वाली सोच कैसी है। नकारात्मक सोच मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। डर, ईर्ष्या, क्रोध और आत्मसंदेह जैसे विचार ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मविश्वास को चुपचाप खत्म कर देते हैं। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से वह स्वयं पर विश्वास खो चुका होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह सोचने लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। वह प्रयास करना छोड़ देता है, जिम्मेदारियों से भागने लगता है और अंत में वही जीवन जीता है जिसकी उसे आशंका थी। यह सब इसलिए नहीं होता क्योंकि वह अयोग्य है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने स्वयं को अयोग्य मान लिया होता है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच कोई कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक अभ्यास है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति हर समस्या में समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं है, बल्कि और मजबूत बनता है। सफलता भी बाहर से नहीं आती, सफलता पहले मन में जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से स्वयं को असफल मान चुका होता है वह बाहर कितना भी प्रयास कर ले सफल नहीं हो पाता। और जो व्यक्ति भीतर से स्वयं पर विश्वास करता है
वह धीरे धीरे अपने लिए रास्ते बना लेता है। यही वह बिंदु है जहां यह पुस्तक हमारे वास्तविक जीवन में काम आती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलते बदलते पूरा जीवन बदल जाता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे स्वयं पर संदेह करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे उस स्तर के नहीं हैं, शायद वे दूसरों से कमजोर हैं। यही सोच धीरे धीरे उनके प्रयासों को कमजोर कर देती है। वे पूरी शक्ति से प्रयास ही नहीं कर पाते और फिर असफलता को अपना भाग्य मान लेते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से यह मान लेता है कि वह सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है, वह हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। वह असफलता को अंत नहीं मानता बल्कि एक पड़ाव समझता है। यही सोच उसे अंततः सफलता तक ले जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सोच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा कमजोर और बीमार मानता है, वह शरीर के छोटे संकेतों को भी गंभीर समस्या बना लेता है। वहीं जो व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ और सक्षम मानता है, वह बीमारी के समय भी संयम और धैर्य बनाए रखता है। सोच शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता है कि लोग उसे समझ नहीं सकते या धोखा देंगे, वह व्यवहार में भी कठोर और संदेहपूर्ण हो जाता है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। वहीं जो व्यक्ति विश्वास और समझ की सोच रखता है, उसके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह स्वयं को बदलने के बजाय दुनिया को बदलना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, लेकिन अपनी सोच को जांचने के लिए वह तैयार नहीं होता। एज अ मैन थिंकeth हमें यह सिखाती है कि वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। आत्म अनुशासन इसी भीतर के परिवर्तन का आधार है। बिना अनुशासन के सोच भी भटक जाती है। मन स्वभाव से आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में रखने का अभ्यास करता है, वही दीर्घकाल में आगे बढ़ता है। अनुशासन का अर्थ कठोर जीवन नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। फर्क केवल इस बात का होता है कि व्यक्ति उन कठिनाइयों को किस दृष्टि से देखता है। कमजोर सोच वाला व्यक्ति कठिनाई को अंत मान लेता है। मजबूत सोच वाला व्यक्ति उसी कठिनाई को अपनी परीक्षा समझता है। समय के साथ यही सोच व्यक्ति को या तो तोड़ देती है या निखार देती है। यही कारण है कि समान परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपनी सोच को मजबूत किया। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सोच ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है, तभी वह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसका भविष्य उसके ही हाथों में है। यही स्वीकार्यता उसे भीतर से शक्तिशाली बना देती है। एज अ मैन थिंकeth हमें यह याद दिलाती है कि हम जो कुछ भी बनते हैं, उसके पीछे कोई जादू नहीं होता। वह हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होता है। सोच बदलते ही जीवन एकदम नहीं बदलता, लेकिन जीवन की दिशा अवश्य बदल जाती है। और जब दिशा बदल जाती है, तो समय के साथ परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। यही वह छिपा हुआ पाठ है जिसे समझ लेने के बाद जीवन को एक नई दृष्टि से देखा जा सकता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि सोच शक्तिशाली है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह बन जाता है कि हम अपनी सोच को बदलें कैसे। क्योंकि यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक जीवन की दिशा भी नहीं बदलेगी। एज अ मैन थिंकeth हमें यह नहीं सिखाती कि हम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करें, बल्कि यह सिखाती है कि हम अपने भीतर रोज छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें। सोच को बदलने की प्रक्रिया अचानक नहीं होती। यह एक अभ्यास है जो हर दिन किया जाता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए सही विचारों की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि हम अपने शरीर का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है, इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं।
मन में आने वाला हर विचार हमारा नहीं होता। बहुत से विचार आदत से आते हैं, वातावरण से आते हैं, लोगों की बातों से आते हैं। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम तय करें कि कौन सा विचार हमें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा हमें पीछे खींच रहा है। जिस दिन हम यह जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से सोच पर हमारा नियंत्रण बढ़ने लगता है। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय उसकी जगह एक बेहतर विचार को लाना अधिक प्रभावी होता है। जैसे अंधेरे कमरे से अंधकार को हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना पड़ता है। वैसे ही नकारात्मक सोच को हटाने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना होता है। मौन और एकांत इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होते हैं। जब मन लगातार शोर और सूचनाओं से घिरा रहता है, तो सोच भ्रमित हो जाती है। कुछ समय स्वयं के साथ बिताने से मन को यह अवसर मिलता है कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। यही वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्पष्ट निर्णय ले सकता है। यह भी समझना आवश्यक है कि केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता। सोच का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह कर्म में बदले। लेकिन कर्म भी तभी सही दिशा में जाता है जब सोच सही हो। जब सोच और कर्म एक साथ चलते हैं, तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। धैर्य इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत से लोग सोच बदलने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन परिणाम जल्दी न दिखने पर रुक जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस तरह बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी तरह सोच बदलने के बाद जीवन बदलने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति इस बीच धैर्य रखता है, वही अंत में परिणाम देखता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां इस बात का प्रमाण होती हैं कि हम वास्तव में कितना सीखे हैं। कठिन समय में ही यह स्पष्ट होता है कि हमारी सोच कितनी मजबूत है। यदि कठिनाई आते ही हम टूट जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि सोच अभी भी कमजोर है। और यदि कठिनाई में भी हम संतुलित रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि सोच धीरे धीरे परिपक्व हो रही है। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जब तक हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हम स्वयं को कमजोर बनाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन हमारी सोच का परिणाम है, उसी दिन से हम शक्तिशाली बनना शुरू कर देते हैं। एज अ मैन थिंकeth, यह नहीं कहती कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। यह कहती है कि यदि सोच सही हो, तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। सोच ही वह शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास बनाती है या परिस्थितियों का स्वामी। आज यदि आप अपने जीवन को देखें और महसूस करें कि आप जहां होना चाहते थे वहां नहीं हैं, तो स्वयं को दोष देने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझने की आवश्यकता है कि अभी भी सोच को बदला जा सकता है, क्योंकि जब तक सोच बदलने की संभावना है, तब तक जीवन बदलने की संभावना भी जीवित रहती है। दोस्तों, यही कारण है कि हिडन लेसन हिंदी चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोच को सही दिशा देना है, ताकि आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें, अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यदि आज का यह विचार आपको थोड़ा सा भी भीतर तक छू गया हो, तो समझ लीजिए कि परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से ही शुरू होता है। आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी पुस्तकों और विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को गहराई से देखने का नजरिया देंगे। ऐसे विचार जो शोर नहीं करते, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हिडन लेसन हिंदी चैनल के साथ, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और याद रखिए, मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है।